स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक आप लोगों को ड्राफ्ट मिल रहा होगा बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2025 करके हर जगह पे व्हाट्सएप पे या अन्य जगहों पे ये क्या है और इसमें आपको क्या करना है और इसमें जो समय बढ़ गया है उसको लेकर बात की गई है, उस पर मैं आपको बताना चाहूँगा। ये छोटी सी विज्ञप्ति आप देख सकते हैं जो कि शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की गई है विभिन्न रोजगार समाचार पत्रों में और साधारण समाचार पत्रों में भी, उनके साइट्स पे भी मिल जाएगा, जिसमें कि उल्लेखित है कि NEP 2020 आपको मैं दिखाना चाहूँगा। NEP 2020 एवं NCF 2023 के आलोक में बिहार के विद्यालय शिक्षा से संबंधित दस्तावेज बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2025 ड्राफ्ट परिषद के द्वारा तैयार किया गया है। यह पाठ्यचर्या विद्यालयी शिक्षा का आधार होगा तथा अकादमिक कार्य योजनाओं का रोडमैप तैयार करने के लिए दिशा प्रदान करेगा। ड्राफ्ट बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2025 की सॉफ्ट प्रति राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना के आधिकारिक वेबसाइट यहाँ पे उपलब्ध है। बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा आप डाउनलोड करने के लिए QR कोड पे स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट बात जिसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जनसाधारण शिक्षाविद एवं अन्य सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि उक्त दस्तावेज का अध्ययन कर अपना मंतव्य सुझाव फीडबैक परिषद के आधिकारिक ईमेल ID exam.scrtpatna@yahoo.com पर 20/5/2025 तक संध्या 6 बजे तक उपलब्ध कराने की कृपा करें, जिससे विद्यालय शिक्षा एवं अकादमिक कार्य योजनाओं की रूपरेखा के निर्धारण में यथासमय उनका उपयोग किया जा सके। इस महत्वपूर्ण कार्य में आपका सहयोग आमंत्रित है। ये QR कोड है, जिससे आप चाहे तो, अगर नहीं आपके पास वो PDF आ पा रहा है तो इस वीडियो को भी पॉज करके स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे और इस PDF को आप अपने कैमरा में ओपन करेंगे इस QR कोड को, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ इस वेबसाइट पर भी जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब सवाल आता है कि कैसे क्या मेल करना है। जो उल्लेखित है उसमें ये है सुबह में 8 से लेकर 4:30 बजे तक, करेक्ट, जहाँ तक आप लोगों ने देखा होगा तो यही उल्लेखित है। तो आपको करना क्या चाहिए, तो 8 से सुबह के आपको 4:30 बजे तक डिफ़िकल्ट तो है, बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाएगा। ठीक है, आपको तमाम शिक्षकों के लिए भी और विद्यार्थियों के लिए भी। तो फिलहाल लोग अपने बारे में पहले सोचते हैं और उससे ही दूसरे का फ़ायदा हो जाता है। तो करना आपको कुछ नहीं है, सिंपल सा आपके लिए पास एक ड्राफ्ट है जिसमें अब आपको करना क्या है, नोट डाउन कर लीजिए ये ईमेल ID जो कि मैं नहीं कह रहा हूँ, exam.scrtpatna@yahoo.com। ये कौन कह रहा है, ये जो यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है exam.scrtpatna@yahoo.com पे आपको 20/5/2025 के पहले तक भेजना है। क्या भेजना है वो आप तय कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको समय जो बढ़ रहा है उस पर आपको सवाल खड़ा करना है, उस पर आपको सुझाव देना है, तो उसके लिए एक फॉर्मेट तैयार है। एज इट इज़ आप इसको चाहे तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कुछ फॉर्मेट्स में डायरेक्ट लोग अपर मुख्य सचिव को लिख रहे हैं तो उनको लिखना कोई मतलब तुक नहीं है, वो इनडायरेक्टली बात हो जाएगी, क्योंकि इसको ये हर कार्य करने के लिए एक विशेष विभाग अधिकारी नियुक्त होता है। तो इस कार्य को करने के लिए राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद है, उन्हीं को ये सब कार्य लेखन कार्य दिया जाता है। तो आपको प्रति में राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना बिहार लिखना चाहिए। विषय आपका ठीक है BCF 2025 ड्राफ्ट में प्रस्तावित विद्यालय समय सारणी पर सुझाव। महोदय, आपको जो भी आपका है एक जागरूक नागरिक के रूप में BSc में इतना 8 घंटे 35 मिनट तक का प्रस्ताव है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और इतना के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। अब मेरे सुझाव है कि जो भी आपको लगता है इसमें रखना चाहिए कि 29 दिन इतना घंटा होना चाहिए, जो पॉइंट आपको लगता है रखना है उसको रखिए, जो पॉइंट लगता है नहीं रखना है नहीं रखिए। कुछ नया जोड़ना चाहते हैं अपने तरफ से कि एजुकेशन पॉलिसी अपने फ्रेमवर्क में आ जाए तो उसको भी आप डाल सकते हैं, और ये सब भी डाल के आपको मेल कर देना है। मेल कैसे करना है नहीं करना अगर आपको नहीं पता है तो वो भी प्रैक्टिकली अब बता दूंगा मैं। ठीक है, पूरा आपको मैटर दिखा दिया यहाँ तक। सादर के बाद यहाँ पे आपका प्रेषक में यहाँ जो ये लिखा हुआ है इस तरह से इसको हटा के आपको यहाँ जो नाम है आपका, जैसे कि यहाँ प्रेषक रहने देना है और नाम लिख देना है गौरव कुमार, और यहाँ पता ये इसको हटा के इसके जगह पे आपका जो पता है वो लिख देना है, पता जो भी लिखना है अब जो भी आपका है वो लिख देना है। यहाँ आपका मोबाइल नंबर लिख देना है, यहाँ आपका ईमेल। ठीक है, अब चलिए कैसे क्या करना है, मेल आपको मेल पे लेके चलता हूँ, और ये जो आपका है इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग भी, ताकि इसको इसी पे मेल किया जा सके। कॉपी कर लिए, चलिए मेल पे लेके चलते हैं। तो मेल पे चलिए हम लोग आ गए हैं। देखिए ये रहा आपको हमारा मेल ID। सब किसी मेल ID में यहाँ कंपोज का ऑप्शन होता है, इसमें कंपोज में जाना है। ठीक है, अब इसमें आपको जो मेल ID हमने लिया था exam.scrtpatna वाला, इसको लेना है। सब्जेक्ट में आपको
जो मैटर आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है ना। मैटर आपका क्या है, विषय आपको, जो विषय आपके पास है इसको आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। मिनिमाइज़ कर करके आप काम कर सकते हैं, यहाँ पेस्ट करना है। अब उसके बाद है पूरा विषय आपका क्या मैटर रखना है, तो उसको भी हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ से कुछ ज़्यादा ही कॉपी कर लिया। आपको मैटर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करा देंगे, जहाँ से आप ये पूरा कॉपी करके, ये रहा, कंपोज करेंगे। यहाँ पर कंपोज पे आ गए, यहाँ देखिए सारा चीज़ आ गया है मेल पे, ठीक है। आपको ये दिखा रहा हूँ, सारा कुछ आ गया है। आप चाहें तो आप यहाँ पे, आपको मोबाइल नंबर और ये सब चीज़ें नहीं देनी है तो वो भी आप चीज़ें हटा सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ विषय नहीं है कि वो आपको देना है। हाँ, मुख्य विषय ये है कि आपको सुझाव देना है, जो भी आपका सुझाव है वो आपको सुझाव देना है। यहाँ प्रैक्टिकली मेल भेजते हुए आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, मोबाइल नंबर भी हम दे ही देते हैं, है ना। और यहाँ ईमेल आईडी, ऑलरेडी ईमेल आईडी ईमेल जा ही रहा है, लेकिन फिर भी हम ईमेल भी दे देते हैं, ठीक है। ये देखिए मैटर आपके सामने रेडी है। BCF टू महोदय इतना 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 इतना, ये सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देना। आपका मेल जो है वो देखिए सेंड हो गया है। आपको सेंड वाले पर चलना है और देखेंगे आप यहाँ पे कि आपका मेल ऑलरेडी सेंड हो गया है, ठीक है ना। आपका मेल ऑलरेडी सेंड हो चुका है, ठीक है। और इस तरीके से आपको अपना भेजना है, जो भी आपके इशू है उसको आपको भेजना है, ओके। बाकी एक और बात, ये ज़रूरी क्यों है ये समझिए। अगर आप ये नहीं करते हैं तो ये सर्वसम्मति से आपको बताना चाहूँगा, मैं दिखा देता हूँ। कोई भी इस तरह का ड्राफ्ट अगर बनता है तो सर्वसम्मति से, चाहे ये एजुकेशन पॉलिसी अगर आई होगी तो आपने देखा होगा, अगर किसी ने कुछ नहीं कहा तो फिर वो ऑलरेडी वो कर लिया जाता है, मान लिया जाता है, ठीक है। तो सर्वसम्मति से पारित हो जाएगा और फिर यही समय सारणी आपकी रहेगी। तो आप सभी को करना कुछ नहीं है, बस सबके पास जीमेल है, ठीक है। वहाँ जाइए, कॉपी कीजिए मैटर और जाके वहाँ पे ईमेल कर दीजिए। ईमेल किनको करना है, exam.scert patna@yahoo.com। अब ये सब जो लोग आपको दे रहे होंगे ना, ये पूरा ईमेल आईडी ये सब, तो इस पर करिए ना करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मांगा वहाँ जा रहा है। आपको करना है इनको भी कर दीजिए, इनको भी आप भेजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन मांगा वहाँ जा रहा है, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।